हेलो क्लास 10th। आज के वीडियो में हम कुछ 3 एक्सट्रैक्ट और देखेंगे। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से ये फर्स्ट लेसन का ही एक और एक्सट्रैक्ट है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब कि पूरी एंटायर वैली, मतलब कि पूरी उस वैली में एक सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक ही हाउस था जो कि ऊपर था क्रेस्ट पर, और वहाँ से एक कोई भी एक नदी को देख सकता था और उस फसल को जो कि प्रॉमिस कर रही थी इस बात का कि बहुत ही गुड हार्वेस्ट होने वाली है, मतलब बहुत ही गुड फसल, बहुत अच्छी फसल होने वाली है इस बार। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। सिर्फ एक बात की आवश्यकता थी धरती को कि एक बार एक बारिश हो जाती या एक शावर जैसा हल्की सी बूंदाबांदी हो जाती तो उस खेत से फसल बहुत अच्छी मात्रा में होने की उम्मीद थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से ही लेंचो, जो कि केवल इंतज़ार कर रहा था और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ टकटकी लगाए हुए आसमान में देख रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और मेरी जो फसल है वो बहुत अच्छी उसकी पैदावार निकलेगी। तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। ये जो टेक्स्ट है ये कौन से लेसन से लिया गया है? तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट है, अ लेटर टू गॉड। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। कहाँ पर था लेंचो का हाउस? एट द फुट ऑफ ए हिल, इन द विलेज, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पहली लाइन में ही लिखा हुआ है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी हिल के ऊपर क्रेस्ट पे था, मतलब कि ऊंचाई पे था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली का मतलब होता है बारीकी से, बहुत ही घनिष्ठता से, तो इसका मतलब इंग्लिश में इंटीमेटली होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देखते हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. यहाँ पर अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वालों की बात हो रही है। नेल्सन मंडेला वाले लेसन से है ये। और ऑपरेसर मतलब कि अत्याचार सहने वाला, और ऑपरेस्ड मतलब अत्याचार करने वाला। तो अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम मतलब वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, आज़ादी को यदि छीन लेता है तो वो मतलब हेट्रेड का, घृणा का बंदी बन जाता है, और वो हमेशा संकीर्णता और अन्याय, मतलब अन्याय तो वो करता ही है लेकिन उसकी नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण हो जाती है विचारधारा। आई एम ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, इंसानियत। और यदि सबसे अच्छी जो बात है ना जिंदगी में वो है स्वतंत्रता पूर्वक जीने की, और यदि कोई किसी की वो आज़ादी छीन लेता है तो एक तरह से वो इंसानियत को रॉब्ड मतलब लूट लेना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसके जो राइटर हैं वो खुद नेल्सन मंडेला हैं। सेकेंड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की फ्रीडम ले लेता है वो अ पर्सन ऑफ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड मतलब चौड़ा और नैरो मतलब सकरा। तो इसका ऑपोजिट पूछा है वाइड का, तो इसका ऑपोजिट होगा नैरो। एक्सट्रैक्ट नंबर 4, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज, ये भी नेल्सन मंडेला के लेसन से लिया गया है। और 10th में जो था उस दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, यानी कि वो दिन जो था वो क्योंकि उनकी आज़ादी का दिन था इसलिए वो दिन बहुत ब्राइट था। आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और बहुत ही दुनिया से डिग्निटरीज मतलब कि बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व आने वाले थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और साउथ अफ्रीका की उस धरती पर ये बहुत बड़ी एक गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, इंटरनेशनल लीडर्स सारे आ रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और कहाँ पर होने वाला था ये जो सेरेमनी थी?
ये एमपी थिएटर में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में. फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली थी, वो भी नॉन रेशियल. ठीक है ना, मतलब कि जातिवाद से ऊपर. तो चलिए, फॉर डिकेड्स का मतलब होता है शताब्दियों से इस चीज़ का, इस दिन का इंतज़ार था और वो दिन आज आ गया है. तो फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन? तो दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इन द अबव टेक्स्ट आई रेफर्स टू, आई जो है वो नेल्सन मंडेला के बारे में मतलब आई जो है वो नेल्सन मंडेला को कहा गया है. और एक और क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट पेज पर था, वो मैंने उसका पिक नहीं लिया. तो वो क्वेश्चन था कि जो फंक्शन होने वाला था ये कहाँ होने वाला था? तो ये प्रिटोरिया में होने वाला था. तो आपके ये चार एक्सट्रैक्ट मैंने बता दिए हैं. इनको आप पढ़िए, समझिए, लिखिए, जैसे भी आपको करना है, बट आप इनको प्रिपेयर करिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप स्टडिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.